कोचिंग वाले एप्लीकेशन में लास्ट क्लास में एक छोटा सा एरर हो गया था। वो ये था कि हम लोग जब एडिट पे क्लिक कर रहे थे यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा जो यूआरएल है वो अनडिफाइंड आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल में दिख रहा है अनडिफाइंड। तो हुआ क्या ये था कि जब हम लोग मंगोडीबी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ प्राइमरी की का कॉलम आईडी नहीं होता है, अंडरस्कोर आईडी होता है। ये थोड़ा सिली मिस्टेक मैंने किया कि यहाँ पे आईडी लिख दिया जबकि इसका नाम अंडरस्कोर आईडी होगा, क्योंकि रो डॉट ओरिजिनल के पास सारा डेटा होता है, हर कॉलम का डेटा होता है। उसमें डीस्ट्रक्चराइज कर रहे हैं हम लोग, डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अंडरस्कोर आईडी को। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, और जैसे ही अंडरस्कोर आईडी करेंगे उसके बाद रिफ्रेश करेंगे और आप इसको रिफ्रेश होने दें, फिर चेक करें। देखिए इसमें आईडी आ गया। अब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली पेज खुलेगा। ये इसमें तो इमेज का एरर है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई रिकॉर्ड को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक पब्लिश किया था, ये देखो पब्लिश दिखा रहा है, इसको मैंने पब्लिश किया था। इस पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए खुल गया। तो बेसिकली एडिट वाला जो फीचर है वो काम कर रहा है। ठीक है, आज हम लोग बनाएंगे डिलीट का जो फीचर है वो। जैसे हम क्लिक करें तो वो यहाँ पे आने के बाद डिलीट काम करे। तो डिलीट के साथ क्या है कि कंफर्म किया, अच्छा मैंने डिलीट बना रखा है, सॉरी। तो ये डिलीट ऑलरेडी है और ये डिलीट हम कर देते हैं वो सारा रिकॉर्ड जिसका कोई मायने नहीं है, मतलब डमी डेटा है। तो मैं ऐसे जाऊंगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा, कंफर्म कर दूंगा, ये डिलीट हो रहा है। देखिए कितना इजी है, एकदम आराम से हम डिलीट कर पा रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसके कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी किसी में रिकॉर्ड में डेटा नहीं है तो इसलिए वो एरर दे रहा है। टाइटल भी नहीं ईमेल दी और बन गया है। तो जैसे इस सब पे जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स मैं खाली इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये जो है ठीक कर पाऊँ कि वहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। डिलीट हो रहा है कि नहीं, टेस्टिंग 1 इसको कर रहा हूँ, नहीं हुआ। अच्छा, रिफ्रेश की जरूरत है। रिफ्रेश तब इसका मतलब नहीं हो रहा है। अब हो रहा है। खैर वो रिफ्रेश हो रहा है, कोई इशू नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे। देखिए जब डिलीट हो जाए, यानी मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा, मैं वापस से रीसेट करता हूँ इसको। जब डिलीट हो जाए तो रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। एडमिन, एडमिन के अंदर कोर्स, कोर्स के अंदर ये वाला पेज है। ठीक है, डाटा एडिट वाला पेज, ये वाला पेज, इसमें डिलीट है। इसमें डिलीट होने के बाद जो मैसेज है ये रिक्वायर्ड टेबल के अनुसार, और इसमें कंपोनेंट में एक्शन नाम का है, इसके अंदर में फंक्शन है ऑन क्लिक ये वाला, और ऑन डिलीट, डिलीट होने पे क्या होगा। तो रिफ्रेश कुछ पहले, रिफ्रेश बाद, ये गलत बात। ठीक है, इसका फायदा नहीं, छोड़िए जाइए। अब ये मैं डिलीट मार रहा हूँ, ये वाला। अब ठीक हो गया, चलिए ठीक है। देखिए तो बेसिकली ये जो भी डेटा था मैंने डिलीट मार दिया, जो बेकार डेटा था उसको हटा दिया। टाइम बचाते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके अंदर का कोर्स का लगभग डेटा का काम हम लोग कर चुके हैं पब्लिश करने तक। अब हम लोग को ज़रूरत है आगे का पेज को डिज़ाइन करने की। तो चलिए आगे का पेज को ही डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि क्या मेरा वेबसाइट जो होगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेलकम वगैरह का पेज डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये ठीक है, थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं शक्ल वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे आज काम है अपने पब्लिक पैनल के ऊपर। पब्लिक पैनल का पेज ये वाला है,
और इसमें देखिए हीरो है, अबाउट है और कोर्स सेक्शन है। तीनों के लिए कंपोनेंट्स बना हुआ है और तीनों कंपोनेंट ग्लोबल बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यूआई नहीं, यहाँ नहीं, एक यूआई फोल्डर है, हाँ ये देखिए ये पब्लिक पैनल का कोई कंपोनेंट बन रहा है, इसलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। यूआई की जगह पे अंडरस्कोर कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसका मतलब हुआ ये इसी पैनल के अंदर का कंपोनेंट है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंपोर्ट है वो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको सही करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको तीनों को मिटा देते हैं। ये देखिए इमेज की जरूरत, सॉरी ये इमेज हटा दी है और हीरो में ओ को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये देखो सही जगह से आ गया। और इसी तरीके से अगर आप नाम बदलते हैं तो हो सकता है कि आपको दोबारा से इंपोर्ट करना पड़े, अगर आपका यूआरएल अपडेट नहीं होता है तो। अब ये देखिए ये सारा कंपोनेंट यहाँ पे है और इसके ऊपर सारा काम करना है हमको। तो बेसिकली ये मैं सेक्शन वाइज बता देता हूँ कौन कहाँ पे है। होम हेडर, लेआउट में शायद इंपोर्ट में दिक्कत होगा। हाँ ये देखो ये होम हेडर है और होम हेडर आप दूसरी जगह चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने होम हेडर को भी सही से इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम बदला है। तो अब मुझे उसका खामियाजा ये है कि हमको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपको धीरे धीरे डिज़ाइन करके दिखेगी और मैं बाकी चीज़ें करता हूँ। देखिए ये अभी इंपोर्ट का एरर और कहाँ है देख लेते हैं। तो अब ये शायद सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर का पट्टी है हेडर, और ये वाला को बोलते हैं हीरो, और ये है दोनों मेरा अबाउट का पेज लिंक, और बाकी नीचे कोर्स का सेक्शन। यही 4 कंपोनेंट्स हैं, सबको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी के लिए देख रहे हैं कि क्या बदला जा सकता है। सबसे पहले तो हम कोर्स का पैनल ही बदलेंगे, क्योंकि कोर्स का पैनल जैसा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं। तो सबसे एक दो चीज़ें और हैं, जैसे अबाउट का जो ये पेज का सेक्शन है ना, मैं हटा देता हूँ। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लगाना चाहिए। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हीरो के बाद डायरेक्ट वो सेक्शन ये कोर्स का ही आ जाए, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा चला जाएगा ये, और ऊपर इंपोर्ट हुआ हुआ है तो इसको हटा देते हैं, और ये कंपोनेंट मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। कोर्स के बाद ये सीधा हीरो है, हीरो के बाद कोर्स, ठीक है। हीरो वाला जो कंपोनेंट है, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट कैसे आते हैं, कर्सर रख के कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक कीजिएगा तो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, विजिट डैश स्लेटी 200, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए बॉक्स, इसलिए डाल दो, ठीक है, ठीक है। और ये मेरा नीचे कोर्स, तो मैं कोर्स पर डालने से पहले कई चीज़ें करूँगा, जैसे कि कैटेगरी को कॉल करूँगा और कैटेगरी बनाऊँगा। तो कैटेगरी बनाने के लिए चीज़ें थोड़ी सी अरेंज करनी है। देखिए तो ये जो कोर्स वाला जगह है ना, ये बेकार है। ऊपर का हेडर पट्टी अभी ठीक आ रहा है, और ये लोगो जो है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे हीरो, यहाँ पे लोगो का नाम जो है कोचिंग वेबसाइट नहीं है, लोगो का नाम है H1 और ई कोच, ठीक है, ई कोच। तो उसका ना कलर वगैरह जो है वो रेड कलर का कर दें। क्लास नेम, और इसमें टेक्स्ट डैश रेड डैश 600, इससे हम लोग ना इसका कलर चेंज करेंगे। यही मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एक्चुअली। और इसके अलावा टेक्स्ट डैश एक्सेल, तो थोड़ा साइज में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए, तो बाकी जो कोर्स का जो एरिया है उसको पूरी तरह से फ्रेश करना पड़ेगा। तो ये है मेरा कोर्स का एरिया, जिसमें हम लोग कोर्स कार्ड बनाए हैं और कोर्स का सेक्शन जिसमें लूप चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, बट मार्जिन थोड़ा दे देते हैं, मार्जिन Y5, ताकि थोड़ा ये अलग आ जाए कोर्स लिखा हुआ, ठीक है। और ये एक्सेल काम नहीं किया, 4 एक्सेल नहीं, इसमें नहीं, होम हेडर में मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डैश एक्सेल। अच्छा यहाँ भी एक्सेल ही है, तो एक्सेल ही साइज है एक्चुअली। हम लोगों को थोड़ा सा इसको 2 एक्सेल कर देना चाहिए। अब देखा जाए,
और यहाँ जो एक्सेल लिखा हुआ है इसको हटा दिया जाए। अब ठीक है, थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया है और देखने में थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है। अब हमारा जो कोर्स का एरिया है वो ये है, ठीक है। तो इसमें जो कैटेगरी है, कैटेगरी टेबल का काम किए हैं या नहीं किए हैं ये बता दें। कैटेगरी इसमें कहीं नहीं है, यहाँ है, देखो कैटेगरी ये है, ठीक है। तो कैटेगरी कॉलिंग या कैटेगरी इंसर्ट को उतना अच्छा से हम लोग डिज़ाइन नहीं किए हैं। एक्चुअल में हम चाहते ये हैं कि कैटेगरी तो जो भी कोचिंग का कैटेगरी होगा वो तो फिट होगा कि यही कोचिंग कैटेगरी है और यही डेटा इंसर्ट होगा। इसलिए हम इसमें सीडर बना लेते हैं। सीडर का मतलब ये होता है कि हम लोग एक ऐसी फाइल बनाते हैं जिसमें पहले से कैटेगरी इंसर्ट होगा, जो भी हमको इंसर्ट करना होगा तो कमांड बेसिस पे उसको कर लेते हैं। तो हम कैटेगरी के लिए स्पेशल एक पूरा का पूरा वो तैयार कर लेते हैं जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं हम, इस तरीके से कैटेगरी इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो कैटेगरी जो भी कैटेगरी मेरे पास है उसको डिलीट मार देंगे। तो ये कैटेगरी डिलीट का ऑप्शन है, ये सब डिलीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिफ्रेश करो, अभी 400 किया। अच्छा, इसमें रिफ्रेश होने पर जो मैसेज है शायद गलत है, नहीं ठीक है। तो कैटेगरी डिलीट मार दिया है और जो कैसे कैटेगरी इंसर्ट का फॉर्म है उसको बाद में डिज़ाइन कर लेंगे। आप कैटेगरी को कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखिए। सबसे बाहर में फोल्डर में, यानी कोई ऐप की जरूरत नहीं है, सबसे बाहर फोल्डर में मैंने एक फोल्डर बना लेना है, उसका नाम स्क्रिप्ट रख लेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं इसलिए इसका नाम स्क्रिप्ट रख रहे हैं। और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे सीड नाम रख लेते हैं। सीड मतलब होता है बीज बोना, जैसे मान लो तो जेएस। तो बेसिकली हम चाहते हैं ये कि इस फाइल को चलाने के बाद मेरा कैटेगरी इंसर्ट हो जाए, और हम लोग को कैटेगरी बार बार थोड़ी इंसर्ट करना है, इसलिए हम लोग है ना एक बार में यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं असिंक्रोनस फंक्शन, असिंक्रोनस फंक्शन और उसका नाम मेन, ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं ट्राई और कैच। ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। अगर किसी तरह का डेटाबेस में इंसर्ट होने के टाइम में क्वेरी में इंसर्ट में एरर आ जाए तो ये मदद करे मुझे इंसर्ट करने में। तो अगर किसी भी तरह से आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक मैसेज, एरर सीडिंग द डेटाबेस, ठीक है, कैटेगरी मॉडल, ठीक है। जो भी आप एरर टाइप करना चाहते हैं अपने मन से कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली का मामला ये है कि फाइनली वो ब्लॉक होता है जो ट्राई हो या कैच हो, चलेगा फाइनली, मतलब स्थिति कोई भी हो, चाहे अच्छे से चले चाहे एरर आ जाए, ये फाइनली चलेगा। तो ये इसके लिए स्टेज होता है। तो हम लोग है ना यहाँ पे फाइनली में जो कुछ करना होगा करेंगे, ठीक है। खैर अभी ट्राई में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्राई में हम क्या करेंगे, अवेट लगाकर हम लोग कहेंगे पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन बुला लेंगे, कनेक्ट डीबी, ये डेटाबेस का कनेक्शन आ गया। फिर अवेट डॉट, अब यहाँ लिखेंगे कैटेगरी मॉडल जो कि मेरा कैटेगरी का डेटा है, डॉट क्रिएट मैनी। क्रिएट मैनी याद है, क्रिएट मैनी होता है एक से ज़्यादा क्रिएट करना है, इसलिए लिखते हैं मंगूज इंसर्ट मैनी या क्रिएट मैनी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। इंसर्ट मैनी देखते हैं कि हमको डॉक्यूमेंटेशन में क्या मिलता है। हाँ, इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी एक ऐसा फंक्शन होता है मॉडल के नाम के बाद जिससे हम एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंसर्ट मैनी का कमाल देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इंसर्ट होगा, ये इंसर्ट होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यही हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो इंसर्ट मैनी, एक क्रिएट मैनी नहीं, इंसर्ट मैनी। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर में एक एरे बना लेना है ऐसे, और उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट बनाना है हर डेटा के इंसर्ट के लिए। तो हम लोग है ना एक से ज़्यादा डेटा चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, मान लो वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे नेम, बस नाम ही तो इंसर्ट। अच्छा, अब मंगूज का जो मॉडल है वो देख लो ताकि पता चल जाएगी कौन सा कॉलम होता है। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, चलो ठीक है, रिक्वायर्ड है। और कोर्सेस ये ऐड करने का चीज़ होता है। खैर जब कोर्स ऐड करते हैं तब डालना होता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है इसलिए हम इसलिए डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ टेस्टिंग डाल देते हैं, सब में टेस्टिंग ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया मान लो म्यूजिक, तीसरा हो गया मान लो स्पोर्ट,
मतलब कोर्स कुछ भी हो सकता है ना, हम कोचिंग कोई प्रोग्रामिंग कोचिंग सोच के तो नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स फिटनेस, फिटनेस, ठीक है। और इसके अलावा अकाउंटिंग, इसके अलावा मान लो वेब डिज़ाइनिंग की जगह पे कंप्यूटर साइंस, मतलब कुछ भी हो सकता है, नाम आप सपोज कर लो, कैटेगरी में बना लो। और फिल्मिंग, ठीक है, स्पेलिंग सही है। इंजीनियरिंग, ENGIN, नहीं ERING, और तो कुछ नहीं चाहिए, हो गया काफ़ी है। तो ये है मेरा हम चाहते हैं कि ये जब फाइनली ब्लॉक छोड़ दो, ठीक है। या हम एक गूगल पे सर्च करते हैं, हाउ टू क्लोज मंगूज कनेक्शन। हम ये चाहते हैं कि क्लोज हो जाए कनेक्शन, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है मंगूज डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज। लेकिन ऐसा करने से हमको नुकसान ये हो सकता है कि बाकी, चलो क्यों बात है, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। फाइनली ब्लॉक में कनेक्शन को क्लोज करते हैं, मंगूज डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जब ये इंपोर्ट का तरीका गलत हो गया, ऐसे इंपोर्ट कर देंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। क्यों बताते हैं इसकी वजह, ये JS का फाइल है और ये कनेक्शन, चलो ठीक है। तो अब इसको कैसे रन करना है वो देख लो। तो कनेक्शन रन करने के लिए हम एक नया टर्मिनल यूज़ करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एन, यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, फोल्डर का नाम है स्क्रिप्ट स्लैश सीड डॉट JS, है ना। और इसको चलाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो कोड ही खोल दिया, npm। एक और बात यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग और लिखेंगे यहाँ पे सीड सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये मैसेज इसलिए जनरेट करें ताकि मैसेज आ जाए कि हाँ सीडिंग हो गया। स्क्रिप्ट्स फोल्डर का नाम है, बाहर ये सीड डॉट जेएस, क्या कह रहा है अननोन कमांड npm रन, ये तरीका तो नहीं है, ये तो कमांड खुल गया। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। नोड स्क्रिप्ट्स, सॉरी स्लैश सीड डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ ये ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि मॉडल इंपोर्ट नहीं हो रहा, ओह एक गलती देखो क्या है, मैंने मेन फंक्शन रन ही नहीं किया। यहाँ पे मेन फंक्शन को चलाना भी तो है, बनाया है तो फिर चलाना भी तो पड़ेगा। ये फंक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। ई नॉट मॉड्यूल फाउंड क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। एट द रेट मॉडल, लगता है इंपोर्ट का तरीका गलत है। ये कोड तो चल रहा है, इसका सही हो गया, कोड में दिक्कत नहीं है। अब हमको इंपोर्ट सही से करना होगा, इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल, इंपोर्ट कनेक्ट DB, और इंपोर्ट का एक और लाइन है इंपोर्ट मंगूज। तो ये जो इंपोर्ट का तरीका था वो नहीं यूज़ करके ये तरीका यूज़ करना। बट ये हमको एरर क्या दे रहा है कि ES टाइप मॉड्यूल में एक्सटेंशन आपका पैकेज डॉट, ये कह रहा है कि आपका m.js होगा तो काम हो जाएगा। तो
मॉड्यूल डॉट जी एस, ठीक है, यानी एम डॉट जी एस। देख लेते हैं एम डॉट इंटरनल लोडर कैन नॉट फाइंड सी, क्यों नहीं फाइंड कर रहा है सी डॉट स्लैश। स्क्रिप्ट फोल्डर का नाम तो ठीक है। एक काम करते हैं, सीट के अंदर आते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, आगे अब हम लिखते हैं नोड सीट मॉड्यूल नॉट फाउंड। इससे पहले जो तरीका मॉडल को इंपोर्ट करने का वही यूज करते दोबारा, db इंपोर्ट, इस ऐसे ही कर दिया मॉडल, ये भी ऐसे कर दिया और मंगूल। चलिए कोई बात नहीं, इसको कहीं और पे बोलते हैं कि तुम चला लो, ठीक है। अभी फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर दिया और ये फंक्शन को यहाँ चलाने की जगह एक्सपोर्ट कर दिया और इसको किसी होम पेज पे लेके जाते हैं। होम पेज पे 1 सेकंड के लिए लेके जाएंगे, रन कराएंगे, फिर हटा देंगे। सुपर एडमिन की जगह पब्लिक, पब्लिक के अंदर ये पेज है और यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अवेट और मेन जो कि इंपोर्ट करना है हमको सीट से, वो चला दो। अब देखते हैं क्या होता है। होम पेज चला दिया। अब मुझे जाके देखना पड़ेगा मंगोडीबी में कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास इंसर्ट का फॉर्म है, वहां से कर लेंगे। बट मैं थोड़ा सीडर बनाने की कोशिश कर रहा था। CMS कैटेगरी, यस, देखिए इंसर्ट हो गया। तो बेसिकली इंसर्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं जैसे इंसर्ट हो जाएगा इसको कमेंट कर दूंगा और कुछ नहीं, या हटा दूंगा। अब ये दोबारा तो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा इंसर्ट हुआ है ये काफ़ी अच्छे से हो गया। चलिए, तो यहाँ पे जब ये काम हो गया है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का काम, यानी कैटेगरी को कॉल करना है। तो कैटेगरी को कॉल कहाँ करना है, वो सुनिए। कैटेगरी कोर्सेज लिखाने से पहले ऊपर में एक पट्टी होगा और उसमें बैचेस बनेंगे और बैचेस बना के लाएंगे कहाँ से, वो सुनिए। सेट चेन के पास बैच कंपोनेंट है, आपको यूज़ करना है बस। तो बैच कंपोनेंट ये वाला है और ये देखिए ये बैच है, इसको आप यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए कई तरह का बैच है, आउटलाइन वाला बैच है, ये डिस्ट्रक्टिव बैच है, ठीक है। तो बैच है तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या है, तो जैसे कंपोनेंट हम बना रहे हैं बाकी सब के लिए, वैसे बनाते हैं एक तो और कंपोनेंट जिसका नाम रहेगा कैटेगरीज, ठीक है, डॉट JSX। और कैटेगरीज बैच नाम भी दे सकते हो चाहो तो, कोई इशू नहीं। ऐसा नाम दे दो कि रीयूजेबल भी हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे, कैटेगरीज नाम का बना लिए तो चलो ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं। और एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आइकन बैच। RAFCE, और इसका नाम कैटेगरीज की जगह पे थोड़ा सा इसको कैटेगरी बैचेस, BADGES, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जब मेरा पहला पेज खुले तो उसमें इस तरह का दिखे।
इसमें एक प्रॉप्स पास कर देंगे, प्रॉप्स कैटेगरीज, और इसका नाम कैटेगरी बैच की जगह सिर्फ कैटेगरी छोड़ देते हैं। हो गया। तो ये कैटेगरीज बन रहा है कंपोनेंट जिसके अंदर में हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कैटेगरीज को। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। कैटेगरीज यहाँ से पास हुआ, उसके बाद डिव है यहाँ पे, और डिव के अंदर में हम लोग यहाँ पे क्लास में थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे कि फ्लेक्स क्लास हो गया। इसके अलावा मुझे आइटम सेंटर कर देना है, आइटम सेंटर कर दिया। इसके अलावा थोड़ा गैप दे देते हैं, गैप डैश 2। ओवरफ्लो अगर हो जाता है तो ओवरफ्लो एक्स आउट हो, ताकि स्क्रॉलेबल बन जाए। पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं 2। इसके अंदर का जो डेटा है वो ये है कि जो भी मेरा आइटम्स आएगा, इसका नाम कैटेगरीज की जगह पे आइटम कर देते हैं, आइटम्स रूलर फॉर्म कर देते हैं, यानी जितना कैटेगरी होगा तो आइटम्स कर्ली ब्रैकेट डाल के आइटम्स डॉट मैप, और आइटम डॉट मैप के अंदर में आइटम इसके पैरामीटर का नाम, और ये ज़्यादा हो गया, इसके पैरामीटर का नाम, और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि इम्प्लिसिट रिटर्न हो। इसके अंदर में क्या करना है हमको, कैटेगरी आइटम नाम का एक कॉम्पोनेंट बनाना है। कैटेगरी, देखो कैटेगरी आइटम नाम का एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे, बनाया नहीं है, और उसमें क्या क्या पास करेंगे वो देख लेते हैं। आइटम डॉट अंडरस्कोर की, ठीक है, ये की हो गया। उसके बाद पास करेंगे इसका लेबल, लेबल यानी उसमें लिखा हुआ क्या होगा, ये देखो यहाँ पे कुछ लेबल, और इसमें लिखेंगे आइटम डॉट, अगर मुझे कंपोनेंट वो नाम याद नहीं है तो टाइटल शायद था कैटेगरी में, नेम, तो यहाँ पे लेबल के जगह पे नेम। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आइकन कौन सा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। तो आइकन कौन सा होगा, तो हम आइटम डॉट आइकन कर देते हैं। अब ये मामला है कि आइटम में जो आइकन होगा उसके लिए तो डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका नाम रखेंगे आइकन मैप। अभी हम बनाएंगे आइकन मैप के अंदर आइटम नेम के अनुसार की रखेंगे, और उस नेम के हिसाब से वो वहाँ पे आइकन आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना वैल्यू बट पास कर देंगे, वैल्यू आइटम डॉट वैल्यू, ये कि पब्लिक हो जाएगा क्या, अंडरस्कोर आएगी। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट बनाना है, तो हम लोग क्यों ना इसी पेज पे इसको बना के दिखाते हैं। इसको कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं एक पेज पे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्ट, इसका नाम कैटेगरी आइटम होगा। देखिए अब कैटेगरी आइटम में क्या होगा नहीं होगा वो प्रॉप्स के तौर पे हम लोग पहले ये जितना चीज लिए हैं वो पास कर देते हैं। की, लेबल, आइकन, और उसके बाद वैल्यू। ठीक है, ये इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहे हैं तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है किसी दूसरे पेज में नहीं है, इसी पेज में है। ठीक है, अब हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग कैसे करेंगे वो देखें। तो मैपिंग करने के लिए कॉन्स्ट आइकन मैप, ये नाम है, ये नाम सोचा हुआ है। आइकन मैप के अंदर में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसा है कि हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए, और उसमें की और वैल्यू का पेयर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट, हर एक मेरे पास जो की है, मतलब मेरे पास कंपोनेंट है, उसके लिए एक आइकन सपोज कर लेंगे। जैसे अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या रखा था, इसलिए सीट खोल लेते हैं। सीट में तो सब नाम सही से रखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, अगर वेब डिज़ाइनिंग है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करूँगा, और वेब डिज़ाइनिंग के सामने वेब डिज़ाइनिंग अगर है तो मुझे यूज़ करना है यहाँ पे आइकन, जो कि मैं यूज़ करूँगा एफ सी, यानी कि फॉन्ट रिएक्ट आइकन से मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूँगा। एफ सी पहले देख लेता हूँ है कि नहीं, मल्टीपल नहीं, एक आइकन का पूरा लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो कलरफुल होता है। ठीक है, उसका नाम है रिएक्ट आइकन, रिएक्ट आइकन। इसको पहले मैंने देख लेना। देखो ये बड़ा बेहतरीन आइकन का ये लाइब्रेरी है, देखो। ठीक है, तो इसी में से कोई आइकन को यूज़ करेंगे, जिसे फ्लैट कलर आइकन है ना, इसको एफ सी आइकन बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, और ये बहुत कलरफुल आता है, देखो कितना कलरफुल है। तो इस आइकन का लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, बट इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा, npm install react icon --c। तो मैं इसको कमांड को नए टर्मिनल पे चला देता हूँ।
देखिए चल रहा है। अब जो एफ सी आइकन वाला सपना है वो पूरा हो सकता है। तो एफ सी मतलब फ्लैट कलर आइकन, ठीक है। तो मैं एफ सी, एफ सी और मल्टी, ये सब नाम है मुझे पता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। मल्टी डिवाइस इंपोर्ट करना है, एफ सी एम यू एल टी आई, मल्टी। सजेशन नहीं आ रहा है, सजेशन का वेट कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो मुझे वहाँ पे ऊपर इंपोर्ट का लाइन शुरू करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट, चलिए मैनुअली अपडेट वो करते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम, और लिखेंगे रिएक्ट आइकन स्लैश एफ सी, ठीक है, स्लैश एफ सी। और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स के नाम है जो बना हुआ है, जैसे एफ सी मल्टीपल डिवाइस, ठीक है। तो ये मल्टीपल डिवाइस मैं यूज़ करूँगा वेबसाइट के लिए, ये वाला आइकन। तो ये ऑटोमेटिक जब हम आइकन में आपको यहाँ यूज़ किया तो उसका जो नाम है वो नाम ये हो गया, और उसके नाम को जब यूज़ करेंगे तो ये वाला वैल्यू उसके पास पहुँच जाएगा। इस बड़ा स्मार्ट तरीके से इस काम को कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। म्यूजिक, फिटनेस, कलर। अब इसमें क्या आइकन चेंज करना है, ठीक है। म्यूजिक में एफ सी म्यूजिक, देखो एफ सी म्यूजिक आइकन है। स्पोर्ट्स में एफ सी स्पोर्ट, स्पोर्ट मोड, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। और ये फिटनेस में एफ सी जिम शायद होगा, एफ सी। अब मुझे यहाँ से देख लेना चाहिए ये फ्लैट आइकन को। अब इसमें सारा आइकन अवेलेबल है, मतलब पूरा लाइब्रेरी ही है। आप इसमें से देख लीजिए कि हमको फिटनेस के तौर पे किस किस आइकन को रखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और लगा सकते हैं। स्पॉट मोड करके था वही, ठीक है, स्पॉट मोड हो गया। चलिए आइकन को तो बाद में भी बदला जा सकता है। अकाउंटिंग में आ जाते हैं, एफ सी, और उसके बाद डाल देता हूँ सेल परफॉर्मेंस, सेल परफॉर्मेंस करिए, सेल परफॉर्मेंस, सेल परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है। और कंप्यूटर में डाल देते हैं, कंप्यूटर में डाल देते हैं एफ सी कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट कैमरा नहीं, एफ सी लैपटॉप, कैलेंडर डिस्प्ले, चलो ठीक है। कुछ भी आइकन मान लो, आप अपने से इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर लो और उसको यूज़ कर सकते हो, सिंपली बात। और इसके अलावा हम लोग को कैटेगरी का डेटा लेना है, वो भी ठीक है। और कैटेगरी का आइकन वगैरह सब सेट कर लिया। चलिए वो आइटम्स बनाते हैं जो ऊपर में हम लोग ने खाली छोड़ा है। आइटम बनाने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो आइटम में आते हैं और रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न, रिटर्न। और ये रिटर्न यहाँ पे डाल देंगे। देखो ये बेसिकली एक बटन होगा और कुछ नहीं होगा। तो बटन, और उसके बाद ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक पे क्या होगा, तो ऑन क्लिक एक फंक्शन चलेगा। तो नॉर्मली अभी हम ऑन क्लिक होने पे क्या होगा, ये छोड़ देते हैं फंक्शन के ऊपर, यानी बेसिकली ये प्रॉप से एक्सेप्ट कर लेंगे। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एम्प्टी एरे बना के छोड़ दें। तो ये ऑन क्लिक प्रॉप्स तो है बट ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास नेम और यहाँ पे सी एन का इस्तेमाल करेंगे। तो सी एन को कॉल करेंगे और सी एन के अंदर में हम लोग यहाँ पे कुछ पैडिंग्स वगैरह लगा देंगे, py2 और px3, और टेक्स्ट छोटा साइज का स्मॉल, और बॉर्डर थोड़ा सा बॉर्डर, और बॉर्डर स्लेटी 200 काफ़ी रहेगा। उसके बाद राउंडेड डैश फुल, ताकि वो थोड़ा वो बैच की तरह दिखे। और फ्लिक्स गैप x1। इसके अलावा होवर कर लेते हैं, होवर डैश बॉर्डर डैश स्काई, स्काई का स्पेलिंग सही नहीं हुआ, अब ठीक है। और इसके बाद ट्रांसलेशन, देखो बहुत सारे क्लास लगा दिए। तो ये सारे क्लास नॉर्मली स्थिति में काम करेंगे, लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ई सिलेक्ट एक क्या बनाना पड़ेगा हमको, वो बनाना पड़ेगा। इसको करते हैं यूज क्लाइंट, ऊपर में यूज क्लाइंट, ताकि हम
यहाँ पे एक स्टेट बना सके, उसका नाम कॉन्स्ट इज सिलेक्ट और सेट इज सिलेक्ट, ठीक है, और यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स, नॉर्मली फॉल्स, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम इसमें सिलेक्ट रहे हैं, इस सिलेक्ट मेरा काम करे, तो फिर थोड़ा सा CSS चेंज हो जाए। तो थोड़ा CSS क्या चेंज हो जाए, तो बॉर्डर स्काई कलर का हो जाए, और स्काई कलर का जो हो जाए थोड़ा डीप कलर हो 700 के आसपास, और जो बैकग्राउंड कलर है BG वो स्काई 200/20, टेक्स्ट कलर जो है वो भी स्काई कलर का हो जाए 100, नहीं 800। और अगर डार्क मोड में हम लोग हैं तो टेक्स्ट डैश, ये सॉरी डार्क मोड में अगर हम लोग हैं, थोड़ा देख कर, स्काई और ये 100 हो जाए, ठीक है। तो ये हर स्थिति के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे टाइप जाएगा, टाइप बटन, और क्या जाएगा, ये बंद हो जाएगा। बीच में काम करना है तो हम लोग कहेंगे कि देखो ऐसा है, आइकन चाहिए अपने को। तो देखो ये जो मैंने प्रॉप्स का नाम, आइकन का नाम आई स्मॉल है, इसको कैपिटल करो, और जहाँ इसको यूज कर रहे हो, यानी जहाँ से भेज रहे हो उसको भी कैपिटल करोगे। अगर कैपिटल नहीं करोगे तो ऐसे कॉम्पोनेंट ट्रीट नहीं होगा, इसलिए आई कैपिटल कर देना, ठीक है। तब कॉम्पोनेंट ट्रीट होगा और हम कॉम्पोनेंट की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अगर आइकन है तो फिर इसी आइकन को एक कॉम्पोनेंट के तौर पे मान लेंगे, मतलब उसका नाम आ जाएगा, और उसका साइज क्या होगा तो वो बता दो, मान लो 20 साइज चाहिए, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल कर लेना है, और ये मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या दिखाना है, एक डिव डाल देंगे, क्लास नेम ट्रांकेट, यानी ज़्यादा हुआ तो TRUNCAT, ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो घुस जाएगा अंदर, डॉट 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 हो जाएगा। लेबल जो भी पास करेंगे वो आ जाएगा। तो ये की जो मैंने पास किया है उसका इस्तेमाल अभी हम लोग नहीं किए हैं। और दूसरा ये है कि एक और बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉप्स का नाम मान लो तुमने स्मॉल लिखा, यहाँ पे आइकन का नाम स्मॉल आई लिखा, और अंदर तुमको कैपिटल में इस्तेमाल करना है, तो तुम यहाँ आई और उसका कॉलम लगा के आई कैपिटल वाला लिखोगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपने इसका डेटा टाइप कैपिटल कंपोनेंट को बना दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये ऑन क्लिक वगैरह पे इस्तेमाल होगा। अभी हम लोग ऑन क्लिक को बनाया नहीं है। तो कैटेगरी वाला मॉडल मेरा तैयार है, और इसका नाम कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी बैच एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको कहीं इंपोर्ट करना है, वो कौन सा पेज होगा, होम पेज होगा। तो होम पेज कौन सा है, यहाँ पर देखो, यह है कोर्स सेक्शन। इससे पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगरी के लिए जगह बनाते हैं, नहीं जगह क्या बनाएंगे, सब कुछ बना हुआ है, कैटेगरीज। ध्यान रहे कहाँ से आ रहा है, सुपर वाला एडमिन वाला कैटेगरीज नहीं, ये लोकल वाला है कैटेगरी। उसमें क्या पास करना है, आइटम्स। तो आइटम्स में क्या होगा, कैटेगरीज होंगे, और सेल्फ क्लोजिंग में खत्म हो जाएगा। अब ये कैटेगरीज आपको कॉल करने हैं, लेट कैटेगरीज अवेट कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, और इसके अंदर ये डाल दो ताकि सब आ जाए, ठीक है। कोई मेहनत तो नहीं है इसमें, हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल को डाल दो जो तुम कॉल की, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, परफेक्ट। अब चेक करते हैं अपना होम पेज, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो कितना मस्त और कितना ज़बरदस्त कैटेगरी दिख रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से डिज़ाइन देकर इसको अच्छे से फिट कर देते हैं। तो इस डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे एक डिव लेते हैं, क्लास नेम, नहीं इसको डिव क्लास नेम इसके अंदर है, उसी को जाके वो कर देते हैं, इसी को जाके मॉडिफाई कर देते, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, मार्जिन Y5। तो इससे क्या होगा, थोड़ा गैप आ जाएगा अपने आप। देखो ये आइकन आ गया, और देखो कितने सुंदर आइकन है होवर करने पर, और सबके आइकन सबके सामने है। यहाँ फिल्मिंग का और इंजीनियरिंग का नहीं आया है क्योंकि इसका साथ मैपिंग नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। हाँ फिल्मिंग इंजीनियरिंग का मैपिंग नहीं है। देखो फिल्मिंग स्पेलिंग देख लो, F कैपिटल है, और इसको कोई आइकन दे दो FC, और इसमें म्यूजिक फिल्म के लिए डाल दो कैमरा,
ओल्ड कैमरा, ओल्ड टाइम कैमरा, कैमरा जैसा पुराने जमाने का कैमरा, ओल्ड टाइम कैमरा। और है इंजीनियरिंग ना, इंजीनियरिंग FC डॉट क्या यूज करें हम इसमें, FC डॉट टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट क्या सिंबल सही रहेगा इंजीनियरिंग के पर्पज से। अरे इंजीनियरिंग करके खुद होगा एक नाम, देखो मिल गया, रिफ्रेश। और जिसको आइकन नहीं था उसको आइकन मिलना चाहिए, ठीक है, रिफ्रेश करो देखो, परफेक्ट। तो ये है मेरा छोटा सा कैटेगरी को दिखाने का तरीका, ठीक है। और ये कैटेगरी ज़्यादा हो जाएगा ना जब, तो ये हम इसको छोटा स्क्रीन करके दिखा देते, स्क्रॉलेबल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि मैंने वहाँ पे ओवरफ्लो एक्स ऑटो लगाया है। तो ये अब हाथ से माउस, अगर आपका मोबाइल फ़ोन में एक्सेस करेंगे तो हाथ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी और बेहतरीन स्टेप होगा। एक और चीज़ है कंसिडर करने वाली बात, वो ये है कि ये दोनों सेक्शन को थोड़ा दोनों साइड से पैडिंग मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक डिव बना के इसके अंदर डाल दूँगा। PX आपको जितना देना है वो दीजिए, जैसे 5%, ये हार्ड कोड जो मैंने लिख दिया, और ये है यहाँ पे क्लोजिंग, इसके अंदर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि 5% हमको इस साइड से गैप मिल जाएगा, लेकिन 5% सिर्फ MD के केस में होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल MX देखेंगे वो 2-3 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन मोबाइल का जब आएगा तो उसमें पैडिंग राइट साइड से या लेफ्ट साइड से देने की कोई मतलब नहीं है। देखो इतना हमको सिर्फ स्क्रीन किस में मिलेगा, लैपटॉप स्क्रीन में मिलेगा, जब मोबाइल स्क्रीन में जाएंगे तो देखो पैडिंग खत्म हो गया, है ना। ठीक है, मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। बट कंप्यूटर वाला जो आइकन है वो डिस्प्ले के नाम पे 0 दे रहा है, जो कि डिस्प्ले ही होता है, बट हमको यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा सही से। तो ये जो कैटेगरीज है यहाँ पे जो डिस्प्ले है, इसको FC और लैपटॉप वगैरह दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। FC विंडोज ट्राई करते रहो, FC विंडो, स्विच कैमरा कहाँ से, चलिए कुछ भी दो, बाद में तो हम लोग उसको मॉडिफाई कर ही सकते हैं। स्विचिंग कैमरा जो नहीं होता है आगे पीछे जाने का आइकन, वो यूज है। फिटनेस स्पॉट दोनों एक ही चीज़ हो गया है, इसलिए एक ही आइकन हो गया। खैर कोर्स के मामले में हम लोग यहाँ पे परफेक्ट हो गए। अब हमारा पेज थोड़ा पहले से अच्छा दिख रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका हीरो जो ऊपर पट्टी है वो हटाना है, तो आप उसको भी प्लीज अपने हिसाब से अगर डिज़ाइन करना चाहते हो तो सिंपली आपको ये हीरो हटा देना और कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो इससे क्या होगा, ये वाला पट्टी भी हट जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं देना, डायरेक्ट काम करना है, इट्स ओके, ठीक है। मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। तो आप उस स्थिति में भी जा सकते हैं कि आपको हीरो नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए, एक्सपोर्ट किया हुआ है उस लाइन को भी हटा दीजिए, आपका काम हो गया। ये मेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है तो हटा दीजिए। अब आपको रह गया कल का काम, वो है कोर्स को अच्छे से दिखाना और उसको क्लिक करके कोर्स को व्यू कराना। ये सारी चीज़ें बच गई हैं, बाकी पेज अच्छा डिज़ाइन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।